हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में लगातार अवसर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 1,70,000 जो वैकेंसियां निकाली गई थी उसमें बहुत लोगों के पास यस्टेट पेपर नहीं था, यस्टेट का सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से छात्रों का एक बड़ा वर्ग जो था एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया। 9, 10, 11, 12 से वो कट गया। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग तरफ से एक नोटिफिकेशन यस्टेट का जारी किया है और इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इसकी जो अप्लाई डेट है ये है आपका 9/8/2023, यानी आज से ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है आपका 23/8/2023। इसमें 2 पेपर होता है। तो सिंगल पेपर जो होगा उसकी फ़ीस की बात करें तो जनरल और BC EWS की जो फीस लगेगी 960 रुपये लगेगी और SC ST PH की 760 रुपये लग रही है। पेपर दोनों की मैं बात करूं तो जनरल BC EWS की 1440 रुपये फ़ीस है और ST SC PH की 1140 रुपये फ़ीस है। एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें देखिए 1/8/2023 आपकी एज लिमिट मांगी गई है। मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है मेल के लिए 37 साल और मैक्सिमम एज फीमेल के लिए 40 साल होना चाहिए। तो देखिए, पेपर फर्स्ट की बात की जाए यहाँ पर, पेपर फर्स्ट में जो 9th और 10th के लिए होता है, ये अगर ये एलिजिबल है तो आप 9th 10th को पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो बैचलर डिग्री आपका जो है रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और उसके साथ BEd आपका पास होना चाहिए। अपीयरिंग नहीं, अभी तक के नोटिफिकेशन में ये है कि आप अपीयर नहीं हो सकते। इसमें आपका एक BEd आपका क्लियर होना ही चाहिए। अगर ये नहीं आपके पास तो या मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका उस रिलेटेड सब्जेक्ट में। रिलेटेड सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि आप क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या सोशल साइंस क्या पढ़ाना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उसी सब्जेक्ट में आपका BA, आपका MA जो भी है उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और प्लस उसके साथ आपका BEd एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक है। रिलेटेड सब्जेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आप हिंदी तो हिंदी 3 साल होना चाहिए, प्लस आपका मास्टर डिग्री भी 2 साल उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए और BEd पास होना चाहिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या तो मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 45% मार्क के साथ या NCTE नॉर्म के साथ BEd पास, यानी BEd कंपलसरी है इसमें और वो भी पास। अपीयरिंग नहीं चलेगा। अभी तक के नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है अपीयरिंग नहीं चलेगा, ये आपका पास होना जरूरी है। या 4 साल का आपके पास BEd कोर्स होना चाहिए या BSc BEd एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरे पेपर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा पेपर जो होता है 11 और 12 के लिए अगर आप पास है तो 11 और 12 पढ़ा सकते हैं। अगर फर्स्ट पेपर आपका क्लियर है तो 9-10 को पढ़ा सकते हैं और सेकेंड पेपर क्लियर है तो आप 11-12 को टीच कर सकते हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपका मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में और 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ आपका BEd होना चाहिए या BA BEd या BSc BEd होना चाहिए, वो भी पास होना चाहिए। अपीयरिंग नहीं, कहीं भी अपीयरिंग नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पर, सबके सब क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अपीयरिंग वालों को मौका यहाँ पर नहीं मिला है। देखिए, मास्टर डिग्री या तो मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 45% मार्क के साथ एज पर NCT विथ BEd पास होना चाहिए, या तो मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क के साथ जो 3 साल का BEd या MA कोर्स आपके पास होना चाहिए। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो डॉक्यूमेंट की बात की तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड होगा वाइट या लाइट होना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर, स्कैन कॉपी जरूरी होती है यहाँ पर। क्लास 10th की मैट्रिक जो है आपकी वो पास होना चाहिए और उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में DOB। इंटरमीडिएट क्लास 12th का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, और बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट जो भी आपने कोर्स किया होगा, BA किया है उसका, और अगर मास्टर डिग्री किया तो उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा और BEd भी लगेगा, ठीक है। और अदर आपके पास है अगर वो ज़रूरी हुआ तो, ठीक है, अगर आपके पास है तो, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि ज़रूरी है तो, नहीं ज़रूरी है तो नहीं लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगा गया है पर अगर ज़रूरी है तो, ठीक है।
तो ये इसका डिटेल्स है या स्टेट का, तो वो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये जो भी उस बीपीएससी के एग्ज़ाम में छूट गए थे, ठीक है, सेकेंडरी लेवल के लिए, तो उनको अब इसमें मौका यहाँ पर मिल रहा है। तो उनके लिए काफ़ी ये अहम, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत दिन से बिहार में स्टेट हुआ नहीं था, इसीलिए बड़ा वर्ग जो था वंचित रह गया था। उस लगभग 35,000 के आसपास उसमें एग्ज़ाम लोग नहीं दे पाए थे, तो इतना बड़ा वैकेंसी खाली रह गई थी। तो अब उसको भरने का फिर से सरकार सोच रही है, तो उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में, हम लोग जानेंगे कितना पेपर होगा, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि पहली नोटिफिकेशन आपको मिले।